कल्याणक भगवान का हो रहा है और पुण्य हमारा हो रहा है। कैसा है ये धर्म? पेट महाराज का भरता है और रोम रोम पुलकित श्रावक का होता है। बोलो, पेट किसका भरता है चौके में? महाराज का। भूख किसकी मिटती है? महाराज की। भोजन किनको मिलता है? महाराज को। और रोम रोम पुलकित किसका होता है? ऐसा होता है। एक रात में देख करके कल चर्चा कर रहा था, मुझे भी थोड़ा भीड़ से, अच्छा जितनी भीड़ में मुझे भोजन कराते हो, एक दिन आप लोग करके देखो, थालियां मारोगे, ध्यान रखना सिर से, एक दिन करा के करके देखो, उतने ही लोग भेजूंगा, 200 लोग, और चारों तरफ से घेर लेंगे, तो तुम्हें कैसा लगेगा? हम भी भैया इंसान ही हैं, मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी चिड़चिड़ापन आता है, मन करता हूं ये तो इसी के मुंह में मार दूं, लेकिन किया नहीं है, करूंगा भी नहीं। बस मैं तो तुम लोगों को देख करके, जब मैं चौके में जाता हूं वहां लाइन लगती है, धक्का खा रहा है, वॉलंटियर धक्का दे रहा है, सब कर रहे, फिर भी लगे 10-20 मिनट खड़े रहे, मुश्किल से अंदर तक आ पाए, वहां भी हाथ लगाने मिला। और उतने में भी जब हमने तुम्हारा चेहरा देखा, हमारा सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। इतना सा देने मिला, ये एक मखाना होता ना, मखाना इतना सा, और कई को तो वो भी नहीं मिला, मात्र। और जब मैंने चेहरा देखा, हाथ लगाने के बाद भी चेहरा ऐसा खिल गया, धन्य हो गया, अभाग्य मेरे, हाथ लगाने मिल गया। तब मेरे मन ने कहा, अरे तू चिड़चिड़ा रहा है, तो देख इसकी हालत, ऐसे लग रहा है जैसे उसने जन्नत जीत ली हो। क्या है ये? पेट साधु का भर रहा है, आनंद श्रावक को आ रहा है। मैंने खोज लिया इसकी नीति। तुम बनिया, अरे राम 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 राम, मेरे सुख में तुम सुखी हो जाओ, अरे हो ही नहीं सकता। मेरे पेट भरने से तुम सुखी हो जाओ, अरे राम 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 राम, हो ही नहीं सकते। तो मेरे आहार से सुखी नहीं हो रहे हो, मेरा पेट भर रहा है इससे सुखी नहीं हो रहे हो। ये आहार दान क्रिया जो है तुम्हारी खुद की है, तुम्हारा धर्म है, महाराज का धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है। आहार तुम मालिक बन करके देते हो, तुम अभाग्य मान के देते हो, हम दुर्भाग्य मान के लेते हैं। हम सौभाग्य मान के नहीं लेते। हम तो अंत में यही कहेंगे, हे भगवान अब दोबारा, और तुम बोलो ना, कितना अंतर है। हम ये कहते हैं कि हे भगवान अब दोबारा, और तुम कहते हो भगवान बार बार देना पड़े। तो ये बार बार देना पड़े कौन कहेगा? और जो कहेगा कि हमें अब न लेना पड़े, इसका अर्थ है कि हमें तो घाटा है और तुम माला माल हो। सेठ लोगों, हम तो मजबूरी में जाते हैं, बिना इसके काम नहीं चलता। हम तो इस शरीर के नौकर बन करके जाते हैं, और तुम आहार देते हो, सेठ बन करके देते हो। हमें तो इस शरीर की गुलामी करना है। क्या करें? शरीर का देह दरे का दंड है, लेकिन तुम्हारा दंड नहीं है। तुम्हारा तो मालिक हो, तुम्हारा धर्म है। अतिथि व्रत कह दिया शास्त्रों में, हमारा नहीं कहा। तुम्हारा व्रत कह दिया कि व्रत है तुम्हारा, अतिथि शंभ भाग। तो ऐसी स्थिति जब बन जाती है, यहां पर कल्याणक भगवान को हुए हैं, अवतृत भगवान का हुआ है। 16 स्वप्न मरु देवी में देखे हैं,
लेकिन रोम रोम देखने वालों का पुलकित हुए हैं। देखने वाला धन हो गया, देखने वाला धन हो गया कि आज मैंने भगवान के 16 स्वप्न देख के आया। ये अनुभूति तुम्हें हो जाए और उस समय ऐसा भाव आ जाए कि बस ये बार बार मुझे देखने को मिलते रहे, बार बार। दान का अर्थ तुम करोड़ों रुपया दान दे दो, बस मैं अपने भक्तों से कहता हूं, कभी दान देने के बाद बस मत कहना, बस बहुत हो गया अब नहीं, बस नहीं। ऐसा कहने से तुम्हारा दिया हुआ दान मजदूरी में चला जाएगा। दान देने के बाद हमेशा एक ही भाव आना चाहिए, जो मैंने आज दान दिया है मैं जन्म जन्म तक ऐसा ही दान देता रहूं। नहीं दे पाएंगे, शक्ति जितनी है उतनी दे पाओगे, लेकिन देने के बाद भाव क्या करना है? देने के बाद नहीं कहना बस भैया देखो अब आगे मत बोलना। देने के बाद ये कहना है कि जो मैंने आज दान दिया है मैं जन्म जन्म तक ऐसा ही और इससे बढ़कर देता रहूं। बस उसी दिन तुम्हारी दान की सिद्धि हो जाएगी और दान का फल ऐसा मिलेगा कि अक्षय भंडार तुम्हारे भर जाएंगे। तुम दोनों हाथ से उलीचोगे, निधि खाली नहीं होगी। कैसे चक्रवर्तियों को निधियां प्रकट हो जाती हैं? कौन सा जाप है ऐसा, कौन सा मंत्र है ऐसा, कौन सा लक्ष्मी मंत्र है ऐसा जिसको फेरने से तिजोरी कभी खाली नहीं हो? कुछ नहीं मान पाओ। दान देने के बाद, देते समय नहीं पूछ रहा हूं, देने के पहले नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें इतना दान देना चाहिए, नहीं कह रहा हूं, है भी नहीं, शास्त्रों में कहूंगा भी नहीं। सबको इतना इतना दान देना चाहिए, नहीं, मैं नहीं कहूंगा, मैं कहता भी नहीं। ऐसा कहना तो टैक्स हो गया। सबको इतना इतना रुपया दान देना है, टैक्स हो जाएगा, मैं नहीं कहूंगा। मैं उससे कह रहा हूं जो दे चुका है। पाप में भी क्या लगाया था मैंने? जो पाप तुम कर चुके हो वहां क्या बोलना है? अब ये दोबारा, अब धर्म में ठीक उल्टा करो। तुम दे चुके हो, दे चुके हो, अब इसके बाद एक काम करो, बस इतना सा कह दो, जो मैंने आज दिया है दान इससे बढ़कर के मैं जन्म जन्म तक देता रहूं, बस बाकी काम मेरा है। अक्षय भंडार भर दूंगा, अक्षय निधियां हो जाएंगी, तुम्हारी तिजोरी तुम कभी खाली नहीं देख पाओगे। देने के बाद बस मत कहना। पाप करने के बाद दोबारा करना है ये भाव नहीं करना, और धर्म करने के बाद अब हो गया बस ये मत कहना। क्या कहना है? जो दिया है, दे तो चुके ही हो ना, ऐसा मैं जन्म जन्म तक। कल जो स्वप्न देखे हैं भ्रम मत करना। जो आज मैं गर्भ कल्याणक मना रहा हूं, भगवान जब तक मेरा गर्भ कल्याणक ना हो तब तक मैं ऐसे ही गर्भ कल्याणक देखता रहूं। बस इतनी सी बात। तुम कर तो चुके ही हो, दे तो चुके ही हो। मुनि तो मैं बन ही चुका हूं कि नहीं? बोलो ना। बस अब बन गया तो बन गया। अब मैंने प्रतिमा ले ली, मन मरा, देखो इससे ज्यादा नियम मत दिलाना। नहीं, हमारा मुनि पर सिद्ध हो जाएगा हमें, और पक्का है एक दिन हम वो मुनि पद धारण कर लेंगे जो तीर्थंकरों ने किया है। माला फेर चुके हो, अब तो काम हो गया ना। बस उसके बाद जब मेरू आवे ना, उस समय इतनी सी बात कह देना, आज जो मैंने माला फेरी है, हे भगवान जन्म जन्म तक ये माला फेरता रहूं, बस इतना। मत फेरना, नहीं फेर पाओगे, मत फेरना। महाराज नहीं फेर पाए कल, तो मैंने कहा ना, मैंने नियम नहीं दिलाया है। महाराज जी मैं कल नहीं फेर पाई तो क्या करेंगे फिर?
मैंने नियम थोड़ी दिलाया। फेरने के बाद इतना कहा है कि हे भगवान ऐसा निमित्त बनता जाए मैं जन्म जन्म तक ही माला भरता जाऊं, अक्षय बन जाएगी। नमो अरिहंताणम बोलोगे, पूरा मंत्र नहीं पढ़ पाओगे और तुम्हारी सिद्धियां चालू हो जाएंगी नमो अरिहंताणम कहते ही। जन्म जन्म तक मुझे ये मिलता रहे, ऐसी परिणति। हर धर्म की क्रिया में विराम मत देना, विराम मत देना, असीम कर दो धर्म को, बस कुछ नहीं करना। सीमाएं मत बांधो, करो या नहीं करो, लेकिन उसको सीमा, बस मैं इतना ही करूंगा बस मत लगाना। मैं बहुत बार कहा था चतुर्मास में, तुम मंदिर आते हो सीमा बांध के मत आना आओ या नहीं आओ घर से चलते समय 1 मिनट भली मंदिर में रुकना, लेकिन मंदिर आओ असीम बन के आओ। कब लौटोगे? बोले कोई गलत स्थान पे जा रहा हूं क्या? मंदिर जा रहा हूं जी, मंदिर तुम लौटने की पूछते हो? भाव करके आओ, हे भगवान आज मैं तेरे दरबार में आया हूं, बस ऐसी शक्ति दे दे इस दरबार से कभी लौटना ना पड़े। इस दरवाजे आऊं तो सही, लौटना ना पड़े। लौट जाना 1 मिनट बाद, भाव नहीं तो करना है। लेकिन तुम घर को असीम करते हो, मंदिर कह के आते हो, उसका सबूत दूं? महाराज क्या सबूत है आप कह के आते हो? सब्जी वाले से पूछो डोलची कहां रख के आए हो। क्या बेईमानी है रे। 10 मिनट आध घंटे मंदिर को निकाला, उसमें भी रास्ते में सब्जी मंडी के यहाँ डोलची रखाया, मैं लेट के आ रहा हूं। अब तू मंदिर में ही मरेगा तो सब्जी का कीड़ा होगा, ध्यान रखना। क्योंकि संकल्प कहाँ का है? अरे 5 मिनट आध घंटे मंदिर को आता है, उसमें ईमानदारी से आ, रास्ते में कोई काम नहीं होंगे, मात मंदिर जा रहा हूं और डोलची रख के नहीं आऊंगा। क्योंकि भाव तो यही करो कि भगवान तेरे दरवाजे से कभी लौटना ना पड़े। लौटेंगे, लौटना ही 1 मिनट बाद लौटाना ना, लेकिन असीम करके जाओ। लेकिन कोई घर असीम करके नहीं जाता, मंदिर सीमित करके आता है, मंदिर की सीमा बांध के आता है। बस इतना देर मंदिर में लगेगा। कभी भगवान से कह के जाया करो, कितनी देर के लिए घर जा रहे हो? आप पागलपन की बात नहीं करते। घर की पूछो कितनी देर के लिए जा रहा है, अरे मंदिर की पूछो कितनी बार आए। बस थोड़ा सा पलट दो रे महानुभाव। घर जाओ तो मंदिर में सीमा बांध के जाओ, और मंदिर आओ तो असीम बन के आओ। बस इतना से करो, कोई सीमा नहीं। शिखर जी जाओ, रिटर्न रिजर्वेशन लेके मत जाओ, सीमा बांध के मत जाओ। हाँ, शिखर जी से जब घर लौटो तो पारसनाथ भगवान से कह के लौटना, बस भगवान भावना कर रहा हूं, जाऊं नहीं। अब की बार शिखर जी जाना, हे भगवान आ रहा हूं, बस एक ही भावना है, अब शिखर जी से लौटना ना पड़े। आज आप होश में तो बोल रहे हो ना। और घर वालों से कह के जाना, मैं तो जा रहा हूं, भावना है कि अब मुझे लौटना नहीं पड़े। बोले महाराज हम लोग शिखर जी नहीं जा पाएंगे, आप उल्टे सीधे प्रवचन मत करो। क्योंकि शिखर जी में जितनी महान आत्माएं गई हैं, वे यही भाव करके गई हैं कि मुझे लौटना ना पड़े। तभी तो वो सिद्ध चित बना है।